Welcome to the another session of class 11 of accountancy. In today's session, we learn about preparation of bank reconciliation statement. First, what is bank reconciliation statement? Simply, it is a statement which reconciles the balances between cash book and passbook. जब भी हमारी कैश बुक में जो ट्रेडर बनाता है और पासबुक में जो बैंक प्रिपेयर करता है, उन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस आ जाता है तो ये चेक करने के लिए कि उस डिफरेंस का रीजन क्या है, हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं विच इज कॉल्ड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे सपोज आपको एक चेक मिला और उस चेक को आपने बैंक में डिपॉजिट करने के लिए भेज दिया। अभी क्या हुआ, जैसे ही आपने चेक को बैंक में डिपॉजिट करने के लिए भेजा, आपने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब आपका बैंक का स्टेटमेंट कैश बुक में बढ़ गया। बट बैंक तब तक उस चेक को आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं करेगा जब तक बैंक उस चेक के अगेंस्ट में पेमेंट नहीं ले लेता। जिसने आपको चेक दिया है उसके अकाउंट से पैसा जब ट्रांसफर हो जाएगा तब आपके अकाउंट में आएगा, है ना। तो इससे क्या हुआ, कैश बुक की अमाउंट हमारी इंक्रीज हो गई बट पासबुक की अमाउंट पहले जैसे ही है और दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया। कई बार बैंक ऐसी कुछ ट्रांजेक्शन्स कर देता है जिससे आपका बैंक अकाउंट इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। जैसे बैंक ने आपके डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट दिया तो हुआ क्या, आपके अकाउंट बढ़ गया, कहां पर, पासबुक में, ठीक है, बैंक के स्टेटमेंट में। बट आपको नहीं पता अभी तक आपको कि इंटरेस्ट मिला है, तो आपका अकाउंट पुरानी अमाउंट ही शो करेगा, तो दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाता है। तो इन डिफरेंसेस को चेक करने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं विच इज कॉल्ड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, चेक करते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या है, कैसे कैसे इसमें अमाउंट्स हम शो करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास शुरुआत में क्वेश्चन में 4 बैलेंसेस में से कोई सा एक बैलेंस गिवन होगा। आइदर हमारे पास डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक हो सकता है, डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक हो सकता है एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक हो सकता है। ओके, तो हम सबसे पहले कौन सा लिखेंगे, जो हमारे पास गिवन है। इन केस वी हैव डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो हमने उसे कहां लिखना है, प्लस आइटम्स की तरफ लिखना है अमाउंट के फर्स्ट कॉलम में। इसमें केवल 3 ही कॉलम बनते हैं, पर्टिकुलर्स, प्लस आइटम्स एंड माइनस आइटम्स। और इस पर्टिकुलर फॉर्मेट से आपका कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। यदि इसका रिवर्स है, इफ वी हैव क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, देन वी हैव टू राइट इन माइनस आइटम्स। ओके, इन चारों में से आपके पास एक चीज होगी, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। इन चारों में से आपके पास केवल एक ही आइटम है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कि स्टेटमेंट्स क्या क्या है हमारे पास। इफ वी इशू चेक टू सम पर्सन्स और पार्टीज बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और उस पर्सन ने अभी तक उस चेक को बैंक में ले आकर प्रेजेंट नहीं करवाया या कैश नहीं करवाया, तो ऐसी आइटम्स कहां लिखेंगे हम, प्लस में। क्यों प्लस में लिखेंगे, हमने चेक तो दे दिया, अब चेक देने से ही तू बैंक अकाउंट करा और बैंक अकाउंट में कैश बुक में माइनस कर दिया। ओके, हमारे अकॉर्डिंगली तो हमारी बैंक से ये पैसा कम हो गया है, पर बैंक तो तभी आपके अकाउंट से ये अमाउंट डिडक्ट करेगा जब वो पर्सन जिसे आपने चेक दिया है इस चेक को बैंक से कैश करवा ले। मान लिया उस पर्सन ने अपने पास ये चेक बैंक में अपनी जेब में रखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट आइटम प्लस की एक तरफ आ सकती है
इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया बट अभी तक आपने उसे रिकॉर्ड नहीं किया है अपनी कैश बुक में। देन डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर्स, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने कस्टमर्स को कहते हैं कि हमें पैसे देने से ज्यादा अच्छा क्या रहेगा, आप हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट कर देना। उसने तो बैंक में डिपॉजिट कर दिया और अभी तक आपको पता ही नहीं, तो इस टाइप की आइटम भी हम क्या करेंगे, प्लस आइटम्स में लिखेंगे। और इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक डायरेक्टली, कई बार ट्रेडर अपने बैंक को ये इंस्ट्रक्शंस देता है कि जो उसने इन्वेस्टमेंट करी है, डिबेंचर्स परचेज करें तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा और शेयर्स परचेज करें तो उस पर डिविडेंड मिलेगा, वो कहां पर आ जाएगा, आपके अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया जाएगा। तो उस कंडीशन में भी पासबुक इंक्रीज हो जाती है और कैश बुक का बैलेंस कम रहता है, तो हम दोनों को मैच करने के लिए ऐड कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट आइटम आ सकती है चेक सेंट टू बैंक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। हमने चेक बैंक में तो भेजा बट अभी हमने कैश बुक में रिकॉर्ड करने से भूल गए। हमने चेक बैंक में भेज दिया तो क्या होगी, पासबुक बढ़ जाएगी। इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैश बुक को भी प्लस करना पड़ेगा। और एनी रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक, यदि बैंक हमें कोई गलती से हमारे अकाउंट में कोई अमाउंट ऐड कर देता है, अब क्या हुआ, पासबुक में प्लस हो गया तो कैश बुक को भी प्लस करना पड़ेगा। ये सारी आइटम्स आपकी कहां आएंगी, ऐड में। फिर लेस वाली आइटम्स, चेक सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड येट। आपने चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिए कि उसका पैसा आपके अकाउंट में जमा हो जाए, बट अभी तक आपके अकाउंट में अभी तक डिपॉजिट ही नहीं हुआ, तो क्या हुआ, हमने कैश बुक में तो इंक्रीज कर दिया, कैश बुक इंक्रीज हो गई बट पासबुक वही है, पुरानी सेम है, तो इसे भी हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे कैश बुक से। नेक्स्ट आइटम आ सकती है चेक सेंट टू बैंक बट डिसऑर्डर्ड। हमने बैंक, और अभी तक इसकी इंटीमेशन हमें रिसीव नहीं हुई है कि हमारा चेक डिसऑर्डर्ड हो गया। ओके, नेक्स्ट आइटम डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक। कई बार हम अपने बैंक को ये भी बोल सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि हमारे बिहाफ पर हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वाटर बिल्स और इंश्योरेंस का पेमेंट कर दे, हमारे बिहाफ पर डायरेक्टली कर दे, या हमारी ने कोई मेंबरशिप ली है क्लब्स की, उसका पेमेंट कर दे, तो बैंक ऐसा पेमेंट कर देता है आपकी इंस्ट्रक्शंस पर, आपकी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस पर। इससे होगा क्या, पासबुक में अमाउंट डिक्रीज हो जाएगी और जब तक आपको नहीं पता तब तक क्या हो रहा है, कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई है। ठीक है, तो कैश बुक क्या है, बढ़ी हुई है, तो इस कैश बुक, बढ़ी हुई कैश बुक को इक्वल करने के लिए माइनस कर दी जाती है। नेक्स्ट आ सकता है बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। कई बार हमारे कई ट्रांजैक्शंस पर बैंक चार्जेस लगाता है, जैसे हम ड्राफ्ट बनवाएं या कोई अदर फैसिलिटी बैंक से लें, तो या हमने ओवरड्राफ्ट किया हुआ है तो हमें बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ये आइटम्स भी माइनस में आ जाएंगी। नेक्स्ट आ सकता है चेक इशूड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। हमने चेक इशू करा बट अपनी कैश बुक में लिखना भूल गए, तो इसे लिखने के लिए भी माइनस कर देंगे। और एनी ऑफ रॉन्ग डेबिट गिवन बाय बैंक, यदि बैंक हमें कोई गलती से हमें कोई किसी पर्टिकुलर अमाउंट के अगेंस्ट में डेबिट करते मतलब बैंक ने हमारी पासबुक से कोई अमाउंट चार्ज कर दिया, विड्रॉ किसी और ने करा था, कट गए हमारे अकाउंट से। ठीक है, तो हमें क्या है, बैलेंस नहीं करना है, रेक्टिफाई नहीं करना है, हमें केवल रिकंसाइल करना है, तो इसे भी हम माइनस कर देंगे। ओके, देन अगेन टोटल करेंगे,
और बैलेंस निकाल लेंगे और देखेंगे यदि हमने ऊपर लिखा हुआ है कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक। और यदि हमारा ऊपर लिखा हुआ है कि बैलेंस एज पर पासबुक है तो नीचे हमारा आंसर क्या आएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक। ओके, इसे आप जरूर नोट कर लीजिएगा।